सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। कहने का आशय ये है कि हम लोग कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। अगर क्षमता है कुछ करने का तो करना चाहिए। इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन करके, अपने विचारों का आदान प्रदान करके और शिक्षा का आदान प्रदान करके जिस तरह से हो सके हर संभव मदद इंसान का करना चाहिए। हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले भी कहना चाहते हैं। हमने सिर्फ बाबा साहेब के एक बिंदु को उठाया कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सिर्फ एक ही मुहिम को छेड़िए। पूरे प्रदेश के बच्चों को आज मैं फ्री में अपने दम पे कोचिंग दे रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी मेरा कार्ड थोड़ी देर में आपको मिलेगा और उसमें क्या कहते हैं सारी चीजें डिटेल दी हुई हैं। आपके घर परिवार के बच्चे हों तो आप उनको भी कहिएगा। अपनी बातों को शुरू करने के पहले सिर्फ मैं बाबा साहेब के बारे में और गाडगे साहब के बारे में बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा कि सारा सार इन्हीं के जीवन में, इन्हीं के कार्यों में छुपा हुआ है। बाहर से किसी व्यक्ति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि नोट पे गांधी जी का चश्मा बना होता है स्वच्छ भारत अभियान का। ये भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने स्वच्छ भारत अभियान चला के सिर्फ क्या कहते हैं दलितों को राजनीतिक रूप में जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन गाडगे साहब जी का ये जो स्वच्छता का अभियान था वो उनकी जीवन पद्धति थी। वो चाहते जिस भी गांव में वो प्रवेश करते थे सबसे पहले वहां की नालियों की सफाई करते, गांव की सफाई करते थे। उसके बाद फिर गांव वालों को बधाई भी देते थे कि आपका गांव साफ हो गया है। और उसके बाद जो भी उनको पैसे मिलते थे उन्होंने उस पैसे को इकट्ठा करके पूरे भारत में 31 विद्यालय की स्थापना की और सैकड़ों ट्रस्ट बनवाए थे जिनको बाद में भारत सरकार ने ट्रस्ट का रूप दे दिया। कहने का आशय है कि बाबा साहेब ने और गाडगे साहब ने सिर्फ शिक्षा पे ही काम करने का बात नहीं किया। जैसे कि गाडगे साहब को स्वच्छता का जनक माना जाता है और बाबा भीमराव को समानता का जनक माना जाता है। आज हमारे संविधान में हमारे लिए हर कायदे कानून बने हुए हैं, उन्हीं की देन है। आज हम लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, उन्हीं की देन है। क्योंकि हाल में हाथरस की घटना को आप देख सकते हो कि कहीं कहीं पे विचारधारा यहाँ पे हावी होती हैं, लेकिन अगर मीडिया हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, तो हम अपनी बातों को कहीं ना कहीं से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सब इन्हीं की देन है। देखिए, इस संगठन के बारे में 2 लाइनें बोलूंगा। बहुत ज्यादा तो नहीं जाना, पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जहां जहां भी गया हूँ इसके कार्यकर्ता उग्र नहीं होते हैं, शांत रहते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगे खुद के लिए बोलने की जरूरत है। देखिए, सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको विस्तार में इनके बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरू होगा। जरों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जरों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। जरों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। मेरी खामोशियों की मौत गंवारा नहीं हमें, शीशा हूं फिर भी टूटकर अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। कहने का आशय यह है कि हर इंसान इस संगठन का लगा हुआ है, लोगों की सेवा करने में, शिक्षा का प्रसार करने में, जिससे जो भी होता है वो हर संभव प्रयास करता है लोगों की मदद करने में। मैंने 2 महीने पहले खुलेआम कह दिया था कि मैं अकेला काफी हूँ इस संगठन का, कि मैं क्या कहते हैं अकेले ही पूरे प्रदेश की हर समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत सारे डीएम एसपी हमारे मित्र हैं, हमारे बैच के हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है, उसको भी हम शेयर करने का प्रयास करते हैं। या इस संगठन के अध्यक्ष के जो भी सुझाव होते हैं, या उपाध्यक्ष के, संरक्षक, बड़े भैया संरक्षक के, इसरो में जो डायरेक्टर है उनके भी जो सुझाव होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, हम लोग मिलकर आपस में सुलझाने का प्रयास करते हैं। बस आशा इतनी विश्वास है कि ये संगठन आने वाले समय में पूरे प्रदेश नहीं भारत तक इसको विश्व विस्तार करने का प्रयास करूंगा। देखिए, गाडगे साहब ने सिर्फ शिक्षा पे ही काम नहीं किया था। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा तो ये मुझे लग रहा है शाम हो जाएगी, लेकिन जस्ट ये समझिए कि उनके कहानी से क्या प्रेरणा मिलती थी। गाडगे साहब ने कहा था, हो सके तो अपने घर की थालियों को बेच दो, हाथ में रोटी रखकर खाना, लेकिन बिना शिक्षा के आपका भविष्य अंधकार में रहेगा। ये बातें उनके विकिपीडिया पे आप जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद उन्होंने बाबा साहेब का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ये व्यक्ति से आप समझ सकते हो कि शिक्षा किसी बाप की बपौती नहीं है, जो इंसान संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ एजुकेशन के दम पे, आज पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी सपना मेरा भी आईएएस बनने का है, और आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग रहा तो जरूर डीएम या एसपी बन के एक बार इलाहाबाद में जरूर आगमन होगा। और मैं कोशिश करूंगा इस संगठन के सभी पदाधिकारी, कभी भी कोई सुझाव हो,
कोई सलाह हो, कोई समस्या हो, आधी रात को भी हमें याद कर सकते हैं और पूरा का पूरा 90% प्रयास करूंगा कि क्या कहते हैं इनकी समस्याएं सुलझाने का पूरा मैं प्रयास करूँ। दूसरी बात, मैं इन्हीं की विचारधारा पे आपको लेकर चल रहा हूँ कि हमने करने का प्रयास क्या किया। अगर ये महानुभाव गरीब होके बचपन में बाप की मृत्यु हो जाती है, अगर उन्होंने शिक्षा से वंचना पाई, शिक्षित नहीं थे, अशिक्षित कह सकते हो, लेकिन फिर भी अपने उपदेशों में जब शाम को सुबह सफाई करने के बाद शाम को कीर्तन करते थे, प्रवचन करते थे, सामाजिक समरसता का उद्देश्य देते थे, लोगों को बताते थे कि आपसी एकजुटता जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, यहाँ तक कि हिंसा के लिए सपोर्ट करते थे कि लोग हिंसा ना करें, शराबबंदी का सपोर्ट करते थे, पर्यावरण की बात करते थे कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। सिर्फ शिक्षा का ही जगत नहीं मान सकते, हर काम में हर चीज इंसान अगर चाहे तो करके दिखा सकता है। अगर आपने कहा कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं क्या कहते हैं पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई के बारे में नहीं कर रहे हो तो आप कहीं पे 500 रुपए 1000 रुपए पर डे कमा रहे होगे, 10-20 रुपए इकट्ठा करके कहीं गरीब किसी बच्चे को गोद लेके पढ़ा सकते हो, या फिर वो स्कूल से वंचित है, किताबें नहीं खरीद पा रहा तो किताब खरीद सकते हो। मन में वो फील आता है तो वास्तव में आप चैन के साथ दिन भर सोएंगे और क्या कहते हैं फिर से सुबह उठ के अपने काम में लग जाएंगे। और हमें लगता है कि हर इंसान को ये काम अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन मिला है। कहने का आशा ये है कि जानवर भी अपने लिए खा लेते हैं, कमा लेते हैं, रह लेते हैं, कहीं ना कहीं छीना झपटी करके या फिर अपने भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन इंसान के रूप में पैदा होने का आशय सिर्फ इतना है कि किसी के लिए कुछ कर सके तो करें। और इस संगठन का हमेशा उद्देश्य यही रहेगा कि हम लोग इंसान के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो। ये भाई साहब खड़े हैं, इनका नाम जय विक्रांत है। इन्होंने पूरे लॉकडाउन में कम से कम 300 से 400 बच्चों को हमारे काम धंधा ऐप के माध्यम से अखिल भारतीय संगम महासभा के अंडर में रहते हुए 400 लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। और हमारा कार्य था कि हमारे घर के गरीब बच्चे अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो उन्हें हम अपने दम पे फ्री में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। YouTube पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, अगर वो PCS की तैयारी करना चाहता है, IAS की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए हमेशा निःशुल्क रहेगा। जैसे ही लॉकडाउन सरकार का अनलॉक पूरा सिस्टम खत्म होता है, इस महामारी से हम लोग की डर समाप्ति होती है, वैसे ही इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे एक बड़े भव्य कोचिंग का आयोजन करेंगे और उसमें हमारे समाज के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, ये वादा करता हूँ। या फिर उनसे उतना ही लिया जाएगा जितना हमारे अंडर में काम करने वाले लोग जीवन यापन कर सके, अपना रह सके। शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, सबको पता होगा। हम लोग प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते हैं, नर्सरी में पढ़ाते हैं, किसी तरह वहां तक पढ़ा लेते हैं, लेकिन जब बड़े सपनों की बात आती है, बड़े शहरों में भेजने की बात आती है, तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। ये सिर्फ जो मुहिम मेरा चला है वैदिक IAS का, सिर्फ ये उसी के लिए है। और आशातीत है कि बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, गाडगे साहब के श्रद्धा सुमन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इनके वक्तव्यों को, इनके विचारों को आजीवन जब तक जिंदा रहूंगा शिक्षा के प्रति समर्पित रखूंगा। देखिए, एक सबके लिए कहूंगा कि जिसे जो भी अपनी बात रखनी हो, कहीं भी जाए, अपनी बातों को रखे। यहाँ से निकलने के बाद मैंने एक चीज देखी है कि लोग कहते हैं कि इस कार्यक्रम में ऐसा होगा तो अच्छा होगा, या फिर इस इंसान में ऐसा सुधार करता तो अच्छा होता। हमारी कोचिंग है, हमारा संगठन है, आप लोग सुझाव दे सकते हो, हम लोग और जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। किसी को कोई राजनीति की चाह नहीं है, सब सामाजिक संगठन